नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा है। एक ऐसा ज्ञान जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी उतना ही शक्तिशाली है। गर्भ संस्कार। क्या आपने कभी सोचा है माँ के विचार बच्चे को कैसे प्रभावित करते हैं? गर्भ में रहते हुए बच्चा क्या सुनता है? क्या सच में बच्चा जन्म से पहले ही सीखता है? हमारे शास्त्र कहते हैं यथा माता तथा संतान। आज की इस वीडियो की यात्रा में हम समझेंगे गर्भ संस्कार का महत्व, जानेंगे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष और सुनेंगे एक अद्भुत कहानी जिसे सुनकर हर माँ का मन शांत होगा और गर्भ में पल रहा शिशु भी बुद्धिमान बनेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु को सकारात्मक विचार, भाव, शब्द और ऊर्जा देना। जब शिशु गर्भ में होता है उसका शरीर बन रहा होता है, लेकिन उससे भी पहले उसका मन और चेतना बन रही होती है। गर्भ में बच्चा 5वें महीने से सुनने लगता है। माँ की भावनाएं सीधा बच्चे के मन में उतरती है। क्रोध, डर, प्रेम, शांति, सब कुछ। इसीलिए कहा गया है गर्भवती स्त्री कभी अकेली नहीं होती है, उसके साथ एक पुण्य आत्मा भी सब कुछ सीख रही होती है। आज का विज्ञान भी मानता है गर्भ में बच्चा माँ की आवाज पहचानता है। जन्म के बाद वही आवाज उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित लगती है। माँ के तनाव से बच्चे का दिमाग भी प्रभावित होता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि इस अवस्था में कम से कम तनाव लें। यानी आप जो सोचती हैं वही आपका बच्चा महसूस करता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक से उदाहरण हैं। अभिमन्यु जिसने गर्भ में चक्रव्यूह सीखा, प्रहलाद जिसने गर्भ में विष्णु भक्ति सीखी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, सीता माता जिनके गर्भ संस्कार से ही लव कुश जैसे पुत्र हुए। इन सभी की माँओं ने सत्संग सुना, सकारात्मक विचार रखे, ईश्वर का स्मरण किया। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके मन को शांत रखेगी। बहुत समय पहले ना किसी शहर की चकाचौंध थी, ना मशीनों का शोर था। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों, पक्षियों की आवाज से होती थी। उसी गांव में रहती थी एक साधारण सी स्त्री, शारदा। शारदा दिखने में साधारण थी, लेकिन उसके मन में एक असाधारण शांति थी। शारदा ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो शब्दों में कठोरता बिल्कुल नहीं होती थी। वह मानती थी शब्द भी बीज जैसे होते हैं जो मन में बोए जाते हैं। उसका पति एक सामान्य किसान था। धन अधिक नहीं था, लेकिन संतोष भरपूर था। जब शारदा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है, उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी की झलक दिख रही थी। वह सोचने लगी, मेरे गर्भ में आने वाला आत्मा किस उद्देश्य से आया है, मैं उसे क्या दे पाऊंगी। उसे डर नहीं था, पर सचेतना थी। एक रात शारदा देर तक सो नहीं पाई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर यह आत्मा मुझे चुनकर आई है
तो मुझे भी योग्य बनाइए। उस पल उसने पहला गर्भ संस्कार किया, संकल्प का संस्कार। अगले ही दिन शारदा की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, मौन में बैठना, गहरी सांस लेना। वह पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे कहती, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो, तुम्हारा स्वागत है। दिन के समय काम करते समय भी वह शिकायत नहीं करती थी। अगर थकान होती तो कहती थी, यह थकान नहीं, सेवा है। अगर कोई कटु वचन कह देता तो वह चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी मेरी एक एक प्रतिक्रिया मेरे बच्चे का स्वभाव बनेगी। फिर एक कठिन दिन आया। गांव में किसी ने उसके पति का अपमान कर दिया। शारदा का मन बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसी क्षण उसने पेट पर हाथ रखा और अपने आंसू रोककर कहने लगी, नहीं, आज मैं क्रोधित नहीं होऊंगी, मैं क्रोध को नहीं चुनूंगी। वह समझ गई थी कि यही गर्भ संस्कार है, भावनाओं पर जागरूकता। शाम को शारदा धीमी आवाज में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनती। कभी रामायण का कोई दोहा पढ़ती, कभी बस मधुर गाने गुनगुनाती। वह मानती थी ध्वनि ही बच्चे की पहली भाषा है। एक पूर्णिमा की रात शारदा ने सपना देखा कि एक प्रकाश उसके गर्भ से निकल रहा है और एक कोमल स्वर बोल रहा है, माता, तुम्हारे विचार मुझे आकार दे रहे हैं। तुरंत शारदा की नींद खुल गई। उसकी आंखें भीगी थी, लेकिन मन शांत था। फिर जब प्रसव का समय आया तो डर था, लेकिन भय नहीं। उसके होठों पे बस एकमात्र मंत्र था, सब ठीक है, सब ठीक है। जब बच्चा जन्मा तो वह रोया नहीं, उसकी आंखें खुली थी। दाई बोली, ऐसा शांत शिशु मैंने पहली बार देखा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, वह गुस्सा कम करता था, दूसरों के दुख को महसूस करता, प्रश्न करता, लेकिन विनम्रता से। गुरु कहते, यह बालक केवल बुद्धिमान नहीं, संवेदनशील भी है। शारदा मुस्कुराकर कहती, मैंने उसे कुछ सिखाया नहीं, मैंने बस स्वयं को शुद्ध किया है। यह कहानी बताती है, गर्भ संस्कार का आरंभ गर्भ से नहीं, माँ के मन से होता है। हर विचार, हर भावना शिशु का भविष्य बनाती है। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं थी, यह एक मार्गदर्शन था। अगर आप भी गर्भवती हैं तो यह समय बहुत ही पवित्र है, और अगर नहीं भी तो भी यह ज्ञान आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए है। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि संस्कार शब्दों से नहीं, अनुभूति से जाते हैं। धन्यवाद।